सारे बहना ने राम राम। भाई आज मैं अपने बहना ताई बे गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगे। बे गणेश चतुर्थी कब है और कब इसकी स्थापना करनी है, पूजा मुहूर्त इसके बारे में। बे गणेश चतुर्थी भाई 26 तारीख को भाई 1 बज के और 54 मिनट से शुरू हो जाएगी और 27 तारीख को 3 बज के 44 मिनट तक रहेगी। भाई इस तरह भाई गणेश चतुर्थी का व्रत हमने भाई 27 तारीख को करना है, क्योंकि गणेश का जिस तरह भादवे के भी चौथ को दोपहर का समय बताया जा रहा है, तो जो दोपहर का समय है भाई 27 तारीख को हम इसका भाई व्रत भी करांगे और गणेश की स्थापना भी करांगे। जिस तरह बहनों गणेश की स्थापना करने के लिए भाई आप इन्हें क्या करना है, भाई चाहे तो जुकर एक मिट्टी का टुकड़ा लेकर और उसके ऊपर मोड़े का धागा लपेट दे और गणेश की स्थापना कर ले। भाई अपना देसी शब्द है भाई अपन और ज़्यादा कुछ नहीं कहना आवा तो ओम गण गणपते नमः अगर छवि ले जावे तो वो और बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप गणेश की स्थापना कर सका है। भाई पूजा विधि और जिस तरह भाई गणेश ने भाई दूब पसंद है, मोदक के लड्डू पसंद है, भाई पीले कपड़े पसंद है। जिस तरह जो सी बहन ने पता वो तो ठीक है, भाई बहन ने भी ना कह दियो गणेश ना बना। भाई जिस तरह ये बात बता भी सारी बहन एक सी भी नहीं होंगे ना अपना जिस तरह गणेश की स्थापना करी जाती। भाई ये त्यौहार है ना तो महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जावा है। महाराष्ट्र में तो मनाया जा है अपना जिस तरह भी कोई भी शुभ कार्य हो गए उनमें भी आप गणेश की पूजा करा भी, ताकि हम सब सारी बहना ने भी इस गणेश के बारे में पता चल जाए। और जिस तरह आप इस श्लोक बोल दे बे करके ओम गण गणपते नमो नमः, जिस तरह इस तरह बोल दे आप तो सारे बहनों ने इसका पता चल गया होगा। भाई ये भी इसका भाई इसकी कथा के बारे में बतावांगे। तो जिस तरह पौराणिक कथा के अनुसार है भाई जिस तरह कहते हैं भाई शास्त्र के अनुसार या भाई जो अपन कथा सुनी है उनके अनुसार भी कह दिया भाई एक समय में ना जब शिव भगवान भोलेनाथ जी तो वह अपना ध्यान मुद्रा में बैठे थे। भाई मैं भी उनके डाल ध्यान मुद्रा ही में चली गई थी। तो बैठे थे तो उनने सोचा भाई पार्वती अपना सोचा भी तू नहा धो ले तन कर ले और जब अपने शिव के पास है ना उसके गण रहा कर दे जो उसके नज़दीक के थे तो वह उसकी रक्षा करा करते जब उस टाइम पर वह ध्यान में होया करते। तो पार्वती थी सोचा भाई नहा ले तो वह अपना नहाने खातर तैयार हो गई। तो उसने भी जो भी है तो भी नहाने लगी। विजय जब उसके पास वह रहा करती तो उस टाइम पर जय विजय थी कुछ काम हो गया तो वह भी नहीं थे। तो उसने क्या सोचा भाई अपना जो शरीर का मैल है ना तो उसका एक पुतला बना दिया और पुतला बनाकर भाई शिव तो अपने गण रख रहा तो उसकी अपना पुतला जो मैल था उसका गण बना दिया और उसको बोल दिया कि जिस तरह शिव पार्वती के हाथ में तो जी सब कुछ हुआ था तो उसने क्या करा ना उसमें अपने भाई जिस तरह भाई आपा के कह दिया उसमें जान डाल दी। जान डालने के बाद तो उसे कह दिया भाई तू मेरा बेटा है और तन मेरी रक्षा करनी है। अगर कोई द्वार पर कोई भी आवे तो उसको अंदर ना आने देना। भी कोई भी महिला होगी तो अपना अंदर ना होगी करेगी तो भाई उसके लिए भी रखवाले या अपना कुंडा ताला सब लगा हुआ है। तो उस टाइम पर उसने बोल दिया था और ना उतने पता था भाई मेरे पिताजी शिव हैं। तो जिस टाइम पर वो नहान लग गए करने लग गए तो अपना करके तो इतनी अण में भी जो शिव महाराज थे भी शिव जी थे तो वो अपने ध्यान में तो उठ कर सोचा भाई चल अपना बेगरा चलो इधर। तो वहाँ जब पर्वत पर अंदर गुफा में आए करे तो अंदर आने तो आगे वो भी जैसे ये गणेश बिठा रखा था तो कहने लग गया भी अंदर किसी ने नहीं जाना, भी अंदर तो मेरी माता जी है वो स्नान कर रही है। तो उसने कहा कि भी मैं शिव और मेरा ही मकान है और भाई मन इसका अंदर जाना ही जाना है। तो शिव से तो बड़ा भी कोई होया नहीं तो उसने ना वो मना करेगा वो अंदर जान के क्या होती सोचा ले भाई चल छोटा बच्चा है वो जिद कर रहा होगा तो उती बार बार कह रहा यो के काकरा गणेश भगवान उसने बार बार मना करेगा। फिर दिक्कत है भी शिव भगवान ने भी जब नहीं मानने जब पता भी शिव का गुस्सा हो जाए तो फिर किसा हुआ तो शिव ने ना गुस्सा मान कर
तो उसकी नाड़ काट दी। नाड़ काटे पाछा तो पार्वती अपना नहा धो कर बाहर आई तो उसने तो गणेश का सिर एक साइड में मिला। तो वह तो रोने लगी, भाई मेरे बेटे की नाड़ किसने काटी है। तो शिव ने कहा भाई मन ना काटी है। नो का आप भाई उसका कुछ कुछ कहने लगी। फिर पता है भाई पत्नी चंगेरे पाछा फिर किसी हो जाया करे। न कहा मना तो मेरा बेटा अभी चाहिए है, उसी रूप में चाहिए है, उससे वर्गा चाहिए है। तो भाई अपना शिव जी तो बोले हो गए भाई माता पार्वती थी यू के कह दिया री मैं के करो। मैं तो अनजाने में उस पर नाड़ कटे थे। तो तब शिव भगवान है ना तो भाई कहा भाई शिव भगवान ने अपने गणाते कहा भाई उत्तर दिशा में भी कोई भी जानवर पावे भाई उसका है ना भाई मुख ले आओ। देख माता पार्वती शिव जब एक मैल मिट्टी का वो है ना वो उसमें बना सका है कर सका है तो उसमें जान डाल दे तो क्या वो एक नाड़ नहीं जोड़ सके थे? क्या भगवान शिव उस नाड़ को जोड़ नहीं सके थे? तो ये सारे एक प्री प्लान के अनुसार भी अपन शिक्षा देने खातर है सब कुछ है। तो तब गए वह गण गए ना तो वो एक अथिनी अपने बच्चे से नाड़ मोड़ कर और जिस तरह पे पीठ मोड़ लिया तो वो उसकी नाड़ तैर लाए और वो लाकर भी गणेश का मुख ला दिया कर दिया। भाई ये वैसे तो अपन शिक्षा देने के खातर भाई जैसे है ना अतिथि बुद्धि का वो बतावा है और जिस तरह गणेश बुद्धि के देवता हैं और हाथी का मस्तिष्क में भी बुद्धि हुआ है तो बुद्धि के लिए भी उसका वो अथनी का जहाँ तो लगाया है करा है। इसका कुछ निचोड़ काट कर जिस तरह पर्यावरण है तो ये कथा के अनुसार तो भी अथनी का मुख लेकर उसके उस पर लगा दिया था। तो फिर जिस तरह भी गणेश की वाओगे भाई जिस टाइम पर उसकी स्थापना भैया बाकायदा जन्म का टाइम या लाले कर ले तो उस टाइम पर भादुआ की चौथ थी। इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और दोपहर का समय था भाई इसलिए भाई अपन यो गणेश चतुर्थी का दिन दोपहर का लिया जा भाई दोपहर में इसकी स्थापना की जावा है। भाई इस तरह गणेश भगवान का जन्म हुआ था और जिस तरह उस दिन उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसका विसर्जन का टाइम शायद 6 सितंबर को है। तो सारी बहन इस कथा को भी किसी लागे क्यों कर लागे भाई जिस तरह पे जो त्यौहार मना रहे हैं भाई त्यौहार का बारम बेरा लाग जा भाई त्यौहार क्यों मना रहे इसका मतलब क्या हुआ इस मना रहे हैं तो इसका रीजन के है के होया था के ना होया था। वे जो अपने शास्त्र के अनुसार जो अपनी पौराणिक कथा है उनके अनुसार भी अपन इनका पता चलता रहा। तो थोड़ी थोड़ी जो भी बहन भाई मेरे को भी मिलेगी तो मैं आगे अपनी बहन ना भैया पेशकश कर दे रहूँगी। तो बहनों भी किसी लगी तो सारी बहन इस कथा को भी शेयर भी करियो सब्सक्राइब भी करियो लाइक भी करियो। तो सारी बहन ना राम राम 6 गड़े अमृत के भरे 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के और 2 गणेश महाराज के सारे बहना ना राम राम।